हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल एंड फाइन। आई एम लोहित जिंदल, फाउंडर एंड डायरेक्टर एट Cortex Classes. So guys, I'm back with the next video of PRMO 2019, and today we are going to see in this series of PRMO IUQM questions, previous year questions. We are solving previous year questions, as you know. And in today's video, we are going to see the solve the 27th question of PRMO 2019, right? So guys, we are quite at the end of the year 2019, and after that we'll start with 2020, right? So guys, I hope you guys are solving the previous year questions and getting benefit from these videos. Okay. So guys, one request just before starting, please solve these questions alongside. आपको तभी maximum benefit होगा. Okay. Please solve the questions side by side. Okay. Let's see the question, guys. So let me just get to the corresponding slide. Okay. All right. Here it is. So guys, the question says, we'll say that arrangement of the letters of a word has no fixed letters if when the rearrangement is placed directly below the word, no column has the same letter repeated. तो गाइज यहां से पढ़ के ना आपको थोड़ा ये तो समझ में आ जाएगा, इट इज लाइक अ क्वेश्चन ऑफ डी अरेंजमेंट, राइट। तो कोई भी लेटर अपनी सेम प्लेस पे ना आए, राइट। सो लाइक बट इसमें इशू कहां पे आ रहा है, बिकॉज गाइज देयर आर टू कॉन्सोनेंट्स, टू वॉवल्स विच आर द सेम। दो ए हैं जो कि आइडेंटिकल है, यहाँ पे ये चीज का ध्यान रखना है ना। सो फॉर इंस्टेंस इन्होंने दे हैव प्रोवाइडेड विद एन एग्जांपल इन द क्वेश्चन एज वेल कि HBRATA इज वन सच अरेंजमेंट जिसके अंदर कोई भी लेटर अपनी ही जगह पे नहीं आ रहा है जहां पे वो भारत वर्ड में था, राइट। दैट इज व्हाट वी वांट। सो लेट्स सी गाइस कैसे करेंगे। सो गाइस लेट्स सी, द वर्ड इज भारत। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड गाइस, वेरी इजी क्वेश्चन कंपैरेटिवली। अगर आप ध्यान से करोगे 5 मार्क्स इजीली मिल सकते हैं आपको ऐसे क्वेश्चन में, अगर पेपर में आता है तो, राइट। यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल एंड सी इफ ऑल द केसेस आर बीइंग कवर्ड, राइट। तो गाइस देखो, अब स्टार्ट करते हैं। इसमें लॉजिक क्या लगाएंगे, देखो कोई दो ए हैं हमारे पास विच आर आइडेंटिकल। देखो ए के नीचे ए नहीं आना चाहिए, राइट। So can we see that we have 4 possible places to place A? Can we write it like this? B की जगह पे, H की जगह पे, R की जगह के और T की जगह के। देखो तो गाइस दोनों A सेम है, सो देन दे कैन नॉट टेक देयर ओन प्लेसेस ना। कोई भी A के नीचे नहीं आना चाहिए। लेट अस स्टार्ट काउंटिंग विद रिस्पेक्ट टू A। ओके, क्योंकि वही थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है, देन वी ट्राई टू मेक केसेस फर्दर, राइट। तो गाइस A के लिए कितनी प्लेसेस हैं? वी हैव 2 आइडेंटिकल A's एंड हैव 4 पॉसिबल प्लेसेस जहां पे उनको आप रख सकते हो। So that is very much straightforward. By 4C2, right? By 4C2, we'll select 2 of the places for A's. A के लिए हम 2 places select कर लेंगे, उनको अरेंज करने का एक ही वे है उन 2 places पे। Now what will happen in this case, guys? जब हम ऐसा करेंगे, what exactly will happen? We can take any example. Let's say guys B और H के नीचे डाल दिया हमने। You can take any case. I'll tell you why. देखो, there'll be one sum, just one. We are just taking one another case कि क्या हो रहा है उसमें। तो डबल ए हमने मान लो लेट से ए और बी और एच के नीचे डाल दिए। सो व्हाट विल हैपन गाइस, देखो एस को अपनी जगह से हटा दिया हमने, मतलब ए अपनी जगह नहीं ले रहे हैं, तो उनके नीचे 2 प्लेसेस हैं वो खाली हैं। एंड अलोंग साइड देखो गाइस, तो ए के अलावा 4 लेटर कौन से थे? BHRT, ऑल 4 डिस्टिंक्ट लेटर्स। उनमें से किसी 2 के तो नीचे आएंगे ना ए, कोई 2 प्लेसेस के नीचे आ गए 2 लेटर्स के। अब वो वाले 2 लेटर को तो मैं उठा के कहीं पे भी डाल सकता हूं ना। Out of the remaining 4 places, as we can see under the places ARAT, इन 4 places में guys B और H तो कहीं पे भी आ सकते हैं ना। Let us understand. So don't think कि हम सिर्फ B और H को क्यों ले रहे हैं। It is just a case and we are analyzing it. तो guys आप चाहो तो R और T के नीचे रखते, अगर I'll give you an example, अगर आपने A और A यहाँ रखा होता instead of these places, right? Then what would happen? R और T को कहीं पे भी रख सकते थे, right? It's both ways correct, right? So let us take that this case itself. तो गाइज B और H आपके पास हो गए जिनको आप कहीं पे भी डाल सकते हो। एंड देन व्हाट अदर लेटर्स यू हैव टू अरेंज? R and T. So guys now our task is to arrange B, H, R and T, where B and H का तो कोई there is no restriction on B and H, उनको तो कहीं पे भी रख सकते हो आप। हाँ, R और T के लिए इशू आएगा because there are still correct places of R and T in these places. तो गाइज बिकॉज हाउ डू वी प्लेस R and T, इट अफेक्ट्स कि बाकी दोनों लेटर के पास कितनी प्लेसेस बचती हैं, राइट।
या फिर उल्टा आप ऐसा कह सकते हो गाइस कि मैंने मान लो ये सोचा कि पहले आर को प्लेस करना है। आई गिव यू एन एग्जांपल, लेट्स से अब अपने पास दो लेटर्स ऐसे हैं ना जिनके वी हैव टू सच लेटर्स जिनके नीचे अभी भी वो खुद आ सकते हैं, राइट, देयर इज सम इशू, उनको देखना है। तो गाइस नाउ सी, आर के लिए मेरे पास दो ऑप्शन नहीं है। व्हाट कुड हैपन फॉर आर, आर के नीचे आर तो आना नहीं चाहिए। सो वन पॉसिबिलिटी इज, देखो, सो देयर इज वन सच पॉसिबिलिटी व्हेन आर इज कमिंग अंडर टी, right, when we are placing r under t, है ना, this is one case, we'll count it. And the other case is when r is under a, r is placed under one of the a's, right, that is another possibility. और तो कोई possibility नहीं है ना r के लिए, r के नीचे r तो आ नहीं सकता, right, I hope this is clear. So now let us understand that counting करेंगे कैसे। तो गाइज r को लेट से हमने t के अंदर डाल दिया, तो वेयर इज r प्लेस्ड, लेट्स सी। तो गाइज r को हमने यहाँ प्लेस कर दिया, ओके, t के नीचे प्लेस कर दिया। नाउ हाउ मेनी ऑप्शंस डज t हैव, देखो गाइज r को प्लेस कर दिया ना आपने, डू कीप इन माइंड व्हाट लेटर्स यू आर लेफ्ट टू अरेंज, b h and t, b h and t, गाइज उनका तो कोई इशू ही नहीं है ना। So wouldn't that simply be 3 factorial? You can see that B, H और T हैं और A, R, A बचा हुआ है, तो उनके तीन को तो कहीं पे भी डाल दूं, there is no problem in that, है ना। B और H का तो anyways इशू नहीं था, एंड सिंस T के नीचे प्लेस ऑक्यूपाई हो चुकी है, जब T कहीं पे भी आएगा तो खुद के नीचे तो नहीं आ रहा ऑफ कोर्स। So there are simply 3 factorial ways, right? Now considering the other case, let's say guys R की बजाय किसी एक A के नीचे आता है, then the question would arise, कौन से A के नीचे आता है। लेट्स से आई प्लेस्ड इट अंडर दिस A, है ना। सो आई विल बी राइटिंग हाउ मेनी वेज आई विल चूज, कोई एक केस तो लेना पड़ेगा ना। इन 2 वेज आई विल चूज कि कौन से A के नीचे आ रहा है, ये काम हो गया हमारा, राइट। नाउ व्हाट अबाउट T, अब T को मैं अरेंज करने जा रहा हूं, R को तो फिर से डाल दिया यहाँ पे, ठीक है, R हैज बीन प्लेस्ड। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट T, तो गाइस T के नीचे T नहीं आ सकता, तो T के पास कितने ऑप्शन बचे, 2 प्लेसेस बचे, बाकी उसके ऑप्शन बचे, इट हैज 2 ऑप्शंस टू गेट प्लेस्ड इनटू, ठीक है, वहां पे भी डाल दिया कहीं जगह पे, लेट्स से वी पुट इट एट एनी प्लेस, डजंट मैटर, आर के नीचे डाल दिया या ए के नीचे डाल दिया। देन गाइस यू आर लेफ्ट विद 2 लेटर्स बी एंड एच, देखो आपने आर को प्लेस कर दिया, टी को प्लेस कर दिया, यू आर लेफ्ट विद 2 लेटर्स बी एंड एच, उनके ऊपर तो कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं ना, वो उनके नीचे वाले तो वैसे ही कवर्ड है, राइट। सो वी ओनली हैव, देयर आर 2 फैक्टोरियल वेज टू अरेंज देम, राइट। सो हाउ मच आर दीज वेज, 6 and these are 8, so total of this thing is 14, right। चलो एक सेकंड, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, let us write it here, okay, so the total for these two is 14, right। so guys the different cases after that, देखो guys 4C2 से मैंने पहले B, कोई भी दो लेटर्स को, दोनों A's को अरेंज किया कहीं तो उठा के, 4C2 into 1 से हमने A's we have taken care of the 2 A's, वो हो गया है। उसके बाद फॉर द फर्दर अरेंजमेंट्स वी हैव टू टेक, we did need to take 2 cases, so that is 6 plus 8, that is 14, right। so guys 4C2 is how much, that is 6, and guys you can see we have covered all the possible cases, right, there is no such case जो छूट गया हो। तो 4C2 is 6, right, 4 into 3 by 2, so that is 6 into 14, and that gives you 84, right, 14 into 6 is 84। so the guys the final answer जो इस क्वेश्चन का आप मार्क करोगे in the exam would be 84, right, यही पूछा था। so quite an easy one, you can see कुछ ज्यादा लिखना नहीं पड़ रहा, बहुत ज्यादा complicated भी नहीं है, all you have to do is start from the right point of view, right। आपको यहां से शुरुआत करनी चाहिए गाइस कि स्टार्ट कहां से करना है, कि दोनों एज को कहां प्लेस करें पहले, and then we can progress further कि कहां पे कैसे रख सकते हैं। now you might think about the method with dearrangement guys, but उससे थोड़ा complicated हो जाएगा, you will need to make cases, different cases, much more cases I think, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, but yes that is also a way, you can explore that as well। so guys you can, if you are solving this question in some other method as well, please feel free to post it in the comment box, I'll like to learn new method and everything, we'll see, I'll like to see that as well, okay। so आपने किसी अगर अलग मेथड से सॉल्व किया guys, please post it in feel free to post it in the comment box, okay, I'll have a look at it। all right guys,
That's it from my end. We'll see you in the next video. Okay, till then, keep practicing, guys. Bye bye, take care. Bye bye.